Hello everyone, I am Anil Kumar Rohila and today we are going to discuss a poem of ninth class. You can see on the screen Wind, composed by Subramanian Bharati, originally in Tamil. Later on, it was translated into English by a great Indian English poet A.K. Ramanujan. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द टाइटल ऑफ द पोएम विंड. इट इज़ ए नाउन वर्ड which means hawa, air or breeze, but it can also be used as a verb also, and as a verb it is pronounced as wind. वर्ब के तौर पर WIND को हम wind प्रोनाउंस करते हैं. wind which means लपेटना. Okay, but here as far as this poem is concerned it means hawa, breeze or air. गॉट इट. अब हम देख लेते हैं इसको. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि विंड ब्लोज स्ट्रांगली, जब हवा बहती है बहुत तेज़ी से, जब तूफ़ान आता है या तेज़ हवा चलती है, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसके कारण बहुत भारी विनाश, डिस्ट्रक्शन या नुकसान हो जाता है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. तो हम विंड के साथ, इस तेज़ डिस्ट्रक्टिव हवा के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपने साथ मिला सकते हैं, कैसे हम इसको अपने घरों में, अपने आसपास वो डिस्ट्रक्शन या विनाश या तबाही करने से रोक सकते हैं. आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. द पोएट इज, यू कैन से, रिक्वेस्टिंग विंड. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडोज़. हवा से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ए हवा ज़रा धीरे आ. डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडोज़, कि हमारी खिड़कियों के जो लकड़ियों के दरवाजे लगे हुए हैं उसमें, उनको मत तोड़ो. हमारी खिड़कियों को मत तोड़ो. डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडोज़. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो हमने टेबल पर या रैक पर जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको मत बिखेरो, उनको मत उड़ाओ. हम देखते हैं कि जब कोई पेपर रखे होते हैं और जैसे ही तेज़ हवा का झोंका होता है तो सारे पेपर इधर उधर बिखर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं. तो पोएट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारे पेपर्स को भी मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ जो है, जो अलमारी में सेल्फ बने होते हैं जहाँ पर उसने बुक रखी है, बुक सेल्फ बने हुए हैं, कि वहाँ पर जो हमारी बुक्स रखी है उन बुक्स को भी नीचे मत गिराओ. कि जब तेज़ तूफ़ान आता है, तेज़ हवा आती है, तो उससे हमारी बुक्स नीचे गिर सकती हैं. देयर लुक व्हाट यू डिड, कि देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू द मोल डाउन, कि तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया है, उन सभी बुक्स को नीचे गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने उन बुक्स के सभी पेजेस को फाड़ दिया है, टोर कर दिया है. टेयर, टोर, टॉर्न, सेकेंड फॉर्म ऑफ टेयर. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा बारिश को ले आए हो. तुम्हारे कारण तेज़ वर्षा हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि तुम बहुत तेज हो, बहुत चतुर हो, बहुत क्लेवर हो, और तुम गरीबों का मजाक उड़ाते हो. गरीबों का तुम हितैषी नहीं हो, उनके मददगार नहीं हो. पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यहाँ पर वीकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर लोग, कि तुम मज़दूर और कमज़ोर लोगों का मजाक, फन एट, पोकिंग फन एट, कि उनका मजाक उड़ाते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर जर्जर घर. क्रम्बलिंग डोर्स, उनके कमज़ोर और जर्जर दरवाजे, टूटे फूटे. क्रम्बलिंग राफ्टर्स,
और उनमें लगे सहतीर, जिसको हम गिर्डर भी बोलते हैं, GIRDER, गिर्डर, कि वो राफ्टर्स जो उसमें सहतीर लगे हुए हैं छत में, क्रम्बलिंग वुड, और लकड़ी जो जर्जर हो चुकी है, जो टूट खराब हो चुकी है, क्रम्बलिंग बॉडीज़, और इंसान भी टूट चुका है तुम्हारे सामने। आज इंसान के पास इतनी ताकत नहीं बची है, इतना सामर्थ्य नहीं बचा हुआ है। क्रम्बलिंग लाइव्स, और इन सब के कारण जीवन भी क्षीण हो चला है, कमज़ोर हो चला है। समझ में आया कि हमारा जो क्रम्बलिंग लाइव्स है कि जीवन में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ये सब होने के कारण कि हमारे दिल भी टूटे हुए हैं, आहत हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, कि जो ये वायुदेव है, जब तेज़ हवा बहती है तो हमें, जैसे हम अनाज को बरसाते हैं, साफ़ करते हैं, देखा होगा ना आपने, जब मम्मी गेहूँ से आटा बनवाने से पहले जब उस गेहूँ को साफ़ करती है तो एक बर्तन में उसको उछालती है, छाछ में उसको उछालती है, ताकि हवा से उसका जो डस्ट है वो बाहर निकल जाए। उसको बोलते हैं विनो करना। द विंड गॉड विनोज, कि ऐसे ही गरीब आदमियों को, वीकलिंग्स को ये हवा उछालती है। एंड क्रसेस देम ऑल, और उन सब को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्रश कर देती है, तबाह कर देती है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, कि हमें पता है कि ये जो वायुदेव है ये वो नहीं करेगा जो हम इसे करने के लिए कहेंगे। सो कम, इसलिए कहता है, हम गरीब लोगों को ये आह्वान करता है पोएट, हमसे ये उम्मीद करता है कि आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हमें पता चल चुका है कि हमें इस हवा से, इस विंड से, वायुदेव से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने घरों को मजबूत बनाना है। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, आओ घर के दरवाज़ों को मजबूती से बंद करें। मिलकर लड़ें, मिलकर काम करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, ताकि हम इन समस्याओं को झेल सकें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हार्ट में, अपने दिल को हम मजबूत बनाएं, स्टीड फास्ट बनाएं, कि हम किसी भी समस्या से लड़ने के योग्य हो जाएं। वी शुड बी एबल टू फाइट एनी सिचुएशन, फेस एनी सिचुएशन। डू दिस, आओ ये करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा करने से ये जो हवा है, जो ये ताकतवर लोग हैं, जो गरीब लोगों को, वीकलिंग्स को कुचलने के लिए तैयार हैं, और हमारी किसी भी फरियाद को, किसी भी रिक्वेस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें उनका जब डट के मुकाबला करेंगे, उनके सामने आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, उनके सामने खड़े हो जाएंगे, तो फिर वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। आराम से कहने से, प्यार से कहने से वो हमारे दोस्त नहीं बनेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आपको पता है कि जब तेज़ हवा बहती है, जो कमज़ोर आग होती है, कमज़ोर आग जैसे कोई दिया जल रहा हो, कोई कैंडल जल रही हो, कोई छोटी चूल्हे में आग जल रही हो, तो जैसी हवा का तेज झोंका आएगा, कोई लैंप जल रहा हो तो उसको बुझा देगा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन जैसे ही कोई तेज़ हवा, जब तेज़ हवा आती है और तेज़ आग वहाँ पर भड़की हुई है, जैसे जंगल में आग भड़की हुई है, या घर में आग लगी हुई है, या किसी की खेत या खलियान में आग लगी हुई है, और हवा चल जाए तो वो आग और बढ़ती है, और दहाड़ती है, रोर करती है, फ्लरिश और बढ़ती है, ग्रो करती है। कि इट मीन्स क्या हुआ कि जो मजबूत और बड़ी आग है उसका तो विंड भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कहने का मतलब ये है, पोएट वांट्स टू से दैट, कि यदि हम खुद को मजबूत रखेंगे, यदि हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हम
स्ट्रोंगली डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई भी हरा नहीं सकता, हमें कोई भी अपने यू कैन से डरा नहीं सकता, हमें भगा नहीं सकता। और जैसे विंड जब तेज आग होती है तो उसको बुझा नहीं पाता, बल्कि उसको और बढ़ाता है और फ्लरिश करता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। और लास्ट में पोएट कहता है कि इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। किसकी? विंड की। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम हर दिन इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा जीवन भी नहीं चलने वाला है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट कि इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि हमें यदि विंड का मुकाबला करना है, यदि हमारे आसपास जो स्ट्रोंग लोग हैं और उनका मुकाबला करना है, तो हमें खुद भी स्ट्रोंग होना पड़ेगा। हमें अपने आत्मबल को जगाना पड़ेगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइट देम, वी विल बी एबल टू फेस देम। यदि हम डरे रहेंगे, बुज़दिलों की तरह अपने बिलों में घुसे रहेंगे, तो हमें और डराया जाएगा और दबाया जाएगा। गॉट इट? आई होप दैट आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और यदि आपको ये पोएम समझ में आई हो तो मेरे चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लैब बाय AKR को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।